वाराणसी की तर्ज पर पावन चंद्रिका देवी तट हुआ दीपों से सराबोर। शिव पार्वती के विहंगम नृत्य ने मोहम्मद उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। उन्नाव भगवंत नगर जनपद का सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ पावन चंद्रिका देवी तट उस समय लघु काशी के रूप में परिवर्तित हो गया जब चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी की तर्ज पर दिव्य महागंगा आरती का आयोजन हुआ। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित युवा समाज सेवी व शिक्षाविद अनुराग त्रिवेदी के संयोजन में संपन्न हुए इस अलौकिक दृश्य को देखा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात गंगा किनारे बनारस का ही कोई घाट उतर आया हो। इस बार की महागंगा आरती का मुख्य आकर्षण भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूपों द्वारा प्रस्तुत विहंगम नृत्य रहा। दीपों की रोशनी से जगमगाते तट पर जब डमरू की थाप और बांसुरी की तान के बीच कलाकारों ने शिव भक्ति के रूप में नृत्य की प्रस्तुति दी तो उपस्थित जनसमूह भाव विभोर हो उठे। उनकी मोहक और मुद्राएं और लयबद्ध प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु एकटक निहारते रहे। पूरा वातावरण तालियों की गूंज और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर जब प्रशिक्षित अर्चकों ने मंत्रोच्चारण के साथ बड़े दीप स्तंभों को उठाया तो पूरा तट रोशनी से नहा उठा। शंख ध्वनि घंटों की गूंज और वैदिक ऋचाओं के बीच मां गंगा की आराधना ने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को भक्त के चरम पर पहुंचा दिया। श्रद्धालु का कहना था कि अब भगवंत नगर के निवासियों को बनारस जैसी आध्यात्मिक अनुभूति अपने ही जनपद के पावन तट पर मिल रही है। आयोजक अनुराग त्रिवेदी ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रयास है कि पावन चंद्रिका देवी तट की महिमा भी काशी के घाटों की भांति विश्व पटल पर अंकित हो। इस आयोजन के माध्यम से हम क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना के विस्तार के साथ साथ गंगा की अविरल और स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचाना चाहते हैं। आरती के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप ने काशी और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए श्रद्धालुओं को एकजुट रहने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस भव्य धार्मिक समागम में पत्रकारिता और समाज सेवा से जुड़ी तमाम हस्तियां साक्षी बनी। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं सलाहकार संपादक हरिकृष्ण शुक्ल, मंडल ब्यूरो चीफ हिमांशु शुक्ल, मंडल क्राइम संवाददाता प्रिंशु शुक्ला, लखनऊ जिला संवाददाता पीयूष त्रिवेदी, मंडल संवाददाता अखिलेंद्र तिवारी, जिला क्राइम रिपोर्टर उदयपाल, जिला ब्यूरो चीफ देवा उर्फ देवेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। साथ ही पप्पू त्रिवेदी, रानू त्रिवेदी, नितिन त्रिवेदी, दीनू त्रिवेदी, भोला त्रिवेदी, बटन लाल शुक्ला, टिंकू पंडित, सुंदर रावत, शिव कुमार शर्मा और मुन्ना द्विवेदी सहित हजारों भक्तों ने इस भव्य दीपोत्सव का आनंद लिया और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए देखते हैं हरिकृष्ण शुक्ला उन्नाव से बड़ी खबर। की गई है मां गंगा की, क्या उद्देश्य था इसका और क्या कामना की गई है? देखिए, उद्देश्य तो वो है जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है हर एक युवा के लिए कि युवा हिंदू समाज को संगठित करते हुए आगे आए और आस्था को विकास से जोड़ते हुए एक नया मार्ग करें। लगातार ये कितने बार की आरती है और ये कौन सी आरती थी? हम लोगों ने फरवरी में एक संकल्प लिया था। 12 फरवरी को हमने पहली बार यहाँ गंगा आरती आरंभ कराई थी। भव्य महाआरती होती है और हमने एक संकल्प लिया था कि हम हर पूर्णिमा को महाआरती कराएंगे और डेली यहाँ पर गंगा आरती होगी। आज ये तीसरी आरती है पूर्णिमा की। अगली आरती 1 मई की पूर्णिमा को है। मैं आप सबके माध्यम से, चूँकि हम इस आरती को, ये आरती मेरी नहीं है, ये आरती मेरे द्वारा, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये आरती माँ चंद्रिका की और माँ गंगा की आरती है और ये पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का विषय बनता जा रहा है। अगली आरती के लिए मैं हर घर से निमंत्रित करना चाहता हूँ, हर परिवार को निमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आएँ और माँ गंगा की आरती का हिस्सा बनें। आज इस आरती में जनता भी मौजूद थी, भक्त भी मौजूद थे। आपने इसमें संकल्प लिया है कि जो है एक एम्बुलेंस का संकल्प लिया है और जो माँ चंद्रिका देवी मंदिर है उसके ध्वज को लेकर संकल्प लिया है, इस पर क्या कहें? धर्म का ध्वज, हम कहते हैं ना, धर्म ध्वज रक्षक। तो धर्म का ध्वज हमारे हिंदू समाज के लिए एक बड़ा संकल्प होता है और हमें संगठित करने का एक बड़ा माध्यम होता है। हमारा पहला संकल्प है कि अगली आरती 1 मई को हम यहाँ पर माता को एक एम्बुलेंस समर्पित करेंगे। हमारा दूसरा संकल्प ये है कि हम जो माँ चंद्रिका देवी धाम का ध्वज है उस ध्वज को, जैसे आपने राम मंदिर में देखा था ध्वज की स्थापना हुई थी, वैसे ही हर एक घर से मैं चाहूँगा भक्त आएँ और हम सब मिलकर माँ चंद्रिका देवी धाम में भव्य ध्वज की स्थापना करें। आप एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, किस तरह का फाउंडेशन और क्या ये मदद कर रहे हैं यहाँ पर? हृदय फाउंडेशन का उद्देश्य गाँवों को स्वावलंबी बनाना, सशक्त करना और विकसित राष्ट्र की नींव डालना है। हृदय फाउंडेशन पूरे देश में पुस्तकालय चलाता है जहाँ पर हम महिलाओं का प्रशिक्षण, जहाँ पर हम किसानों का प्रशिक्षण, जहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको UPSC, IIT, नीट की तैयारियाँ कराते हैं। हम जगह जगह पुस्तकालय बनाते हैं।
मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा जो 50 पुस्तकालयों का संकल्प था उसका आरंभ भी अप्रैल माह में 18 तारीख से होने जा रहा है। कार्यक्रम का स्थान और उसकी भूमिका हम आपको जल्दी शेयर करेंगे। राजनीति क्या कभी समाज से अलग होती है? राजनीति को वापस से सामाजिक कार्यों से जोड़ना, धर्म से तो राजनीति हमेशा से जुड़ी रही है, लेकिन समाज की मुख्य धारा में यदि आप आना चाहते हैं तो राजनीति सेवा का एक बड़ा माध्यम होती है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। राजनीति उसी सेवा कार्य को अपने भगवंत नगर क्षेत्र में जो मेरा परिवार है वहाँ तक ले जाने का एक माध्यम है। आपके साथ साथ कई जो समाज सेवी हैं वो भी भगवंत नगर विधानसभा में एक्टिव हैं। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर वो भी जो है टिकट मांग रहे हैं, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, मेरी सबको शुभकामनाएं। और ये युवाओं का देश है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख युवा आगे हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो बिल्कुल क्षेत्र में रहें, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए उससे अंतिम फायदा किसका है? जनता का है। तो जितने भी प्रत्याशी आते हैं उससे फ़ायदा जनता को होता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक गरीब बेटी का विवाह था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने उनको कहा आप सब प्रत्याशियों को बुला दिया। क्यों? सब प्रत्याशी आएंगे तो सबका उस गरीब परिवार का सहयोग है। तो मुख्य भाव तो अंत्योदय का है, समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसके विकास का भाव है। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं। ठीक है।